दोस्तों, एक बात तो आपने सुनी होगी कि बाप तो आखिर बाप ही होता है। बेटा चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कभी वो अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। आज की इस Okay, वीडियो में हम okay, दो ऐसे देशों के बारे में okay, आपको okay, बताएंगे जो let's go. पहले के समय में ढाकेश्वरी मंदिर इस शहर का सबसे ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। विभाजन से पहले संपूर्ण भारत के लोग की आस्थाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। ढाका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग आज भी इस मंदिर को काफी पवित्र मानते हैं। लाल बाग Hello guys, कैसे हो? Please बताओ. I'm fine and boss Rapiar from Bangladesh. So guys, basically today I'm going to react on the comparison about Bangladesh versus India. तो super excited reaction करने के लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आया फाइनली में आ गया रिएक्शन करने के लिए. तो guys, I have a request. If you need, please subscribe my YouTube channel and subscribe my second YouTube चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन. प्लीज जाइए ना, प्लीज 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 प्लीज. तो चलिए शुरू करेंगे. ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन. प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो. दोस्तों, एक बात तो आपने सुनी होगी कि बाप तो आखिर बाप ही होता है। बेटा चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कभी वो अपने बाप का बाप नहीं बन सकता। आज की इस Okay, वीडियो में okay. हम दो ऐसे देशों के बारे में Okay, आपको okay, बताएंगे let's जो go. पहले के समय में एक ही देश हुआ करते थे। दोनों देशों की संस्कृति, भाषा और Same. कल्चर में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि दोनों ही देशों का रहन सहन और खान पान भी काफी हद तक एक जैसा है। दोनों देशों में और भी कई सिमिलैरिटीज हैं और सबसे मजे की बात तो ये है कि दोनों देशों का राष्ट्रीय गान भी एक ही शख्स ने लिखा है। हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश रविंद्रनाथ की, जिसके ठाकुर. बीच आज काफी अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। आज भारत की तरह ही बांग्लादेश भी काफी तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। भारत और बांग्लादेश में कौन सा देश है बेहतर, इसके लिए हमें दोनों देशों का डिटेल में कंपैरिजन करना I don't होगा। want to आज की इस compare, वीडियो में right? हम कई पैरामीटर्स के आधार पर भारत और बांग्लादेश की तुलना करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। लेकिन I'm just वीडियो को making a शुरू करने reaction से video, पहले okay? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार Please चैनल को हैं, तो सब्सक्राइब प्लीज करिए. सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉपुलेशन एंड एरिया, दोस्तों भारत और बांग्लादेश दोनों ही काफी अधिक आबादी वाले देश हैं। Right. वर्तमान समय में भारत की आबादी 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं दूसरी और बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन करीब 17 करोड़ है। यानी भारत की आबादी बांग्लादेश के मुकाबले 8 गुना अधिक है। दोनों देशों के लैंड एरिया में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। भारत कुल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 32 फैला लाख. हुआ है। तो वहीं बांग्लादेश साइज में भारत 1 के आगे लाख. काफी छोटा नजर आता है। बांग्लादेश का टोटल एरिया 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर का है। आबादी के हिसाब से बांग्लादेश का क्षेत्रफल काफी कम है। यही कारण है कि बांग्लादेश में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ आपको नजर आएगी। भारत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में ही भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है। Same क्योंकि problem. बांग्लादेश में हर जगह ये समस्या देखने रिक्शा. को मिलेगी। बांग्लादेश की गिनती दुनिया के सबसे प्रदूषित और गंदे देशों में की जाती है। यहाँ की हवा में सांस लेना भी भाई बड़ा मुश्किल होता But है। दिल्ली बांग्लादेश की एक नंबर. capital city ढाका है, जिसको दुनिया की सबसे गंदी होइसिलो. कैपिटल सिटी कहा जाता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच Guys, डिप्लोमेटिक guys, रिलेशन guys. की शुरुआत দিল্লি হচ্ছে কত সালে জানি দিল্লি হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর দূষিত হয়েছিল শহর হয়েছিল এটাও মানে আমি এটা তাই না বাংলাদেশ দুইবার হয়েছে बांग्लादेश की आजादी के समय से ही हो गई थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। असल में साल 1947 से पहले तक बांग्लादेश भारत का ही पार्ट हुआ करता था। जब भारत का बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश वाली जगह पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और इस जगह को ईस्ट पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोग लगातार भुखमरी, गरीबी और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। यहाँ के लोगों ने अपने हक में आवाज उठानी शुरू की और अलग मुल्क की मांग की। साल 1971 में भारत की मदद से ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजादी मिली और बांग्लादेश का जन्म हुआ। कई बार बांग्लादेश को भारत का पोता भी कह दिया जाता है। साल 1971 में ही भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। दोनों देशों के बीच रिश्ते को करीब 53 साल हो चुके हैं। दोनों देश आपस में 4900 किलोमीटर से अधिक का बॉर्डर भी शेयर करते हैं। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, दोस्तों दो देशों की जब भी बात होती है तो वहाँ की जीडीपी के बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। फिलहाल भारत की जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। वहीं बांग्लादेश अभी इस लिस्ट में काफी पीछे है। इस देश की जीडीपी 460 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। हालांकि दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज बांग्लादेश का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 2600 डॉलर्स है, तो वहीं बांग्लादेश के लोग सालाना 2700 डॉलर से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। हालांकि मिलीनियर्स और बिलियनियर्स के मामले में भारत ही अपने पड़ोसी मुल्क से आगे नजर आता है। भारत की जीडीपी एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर पर आधारित है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी भारत तेजी
तेजी से अपने पैर मजबूत कर रहा है। आईटी इंडस्ट्री में भारत दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की जीडीपी आज पूरी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर निर्भर हो गई है। बांग्लादेश को वर्ल्ड में टेक्सटाइल किंग के नाम से पहचान मिलने लगी है। आज बांग्लादेश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है और इसने इंडिया, अमेरिका, फ्रांस व ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश ने साल 2022 में $38 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड किया था, तो वहीं 2023 में $45 बिलियन का कपड़ा इसने दूसरे देशों को बेचा था। एक करोड़ से ज्यादा लोग आज बांग्लादेश में कपड़ा सेक्टर से जुड़े हुए हैं। आज बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट में से 80% हिस्सा केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। 5500 से ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में मौजूद है। बांग्लादेश के कपड़े की क्वालिटी भी काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा जूट, सीमेंट, केमिकल, इंजीनियरिंग और शुगर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। रिलीजन, लैंग्वेज एंड लिटरेसी रेट। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, भारत और बांग्लादेश के बीच धर्म, संस्कृति और भाषा को लेकर काफी समानताएं नजर आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 75 साल पहले तक बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। आज भारत में 80% हिंदू, 14% मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। देश में सभी धर्म के लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश जब आजाद हुआ था तो ये भी एक सेकुलर देश था, लेकिन साल 1988 में इस देश ने अपने संविधान में बदलाव करके खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया था। आज बांग्लादेश में 91% आबादी मुसलमानों की है और करीब 8% हिंदू यहाँ पे रहते हैं और 7% लोग भी बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश और भारत दोनों ही देशों में आज शिक्षा को काफी अधिक तवज्जो दी जा रही है। बांग्लादेश में एजुकेशन को कितना महत्व दिया जाता है, इसका अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं कि जब देश में बाढ़ आ जाती है तो नाव पर बच्चों के स्कूल चलाए जाते हैं और एक भी दिन पढ़ाई का नुकसान नहीं होता। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 75% तक पहुँच गया और धीरे धीरे इस संख्या में सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं भारत का लिटरेसी रेट करीब 80% के आसपास है। कई शहरों में ज्यादा पहुँच गया है। भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा संविधान में 22 अन्य भाषाओं को जगह दी गई है। हमारे देश में हर 20 कोस में लोगों की भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है। वहीं बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। देश की करीब 99% आबादी बांग्ला भाषा का ही इस्तेमाल करती है। डिफेंस बजट, बात करें भारत और बांग्लादेश की ताकत की तो आज डिफेंस से तो इंडिया गया सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना दुनिया के बड़े बड़े देश की सेना से मुकाबला करने की हिम्मत रखती है। भारत एक परमाणु संपन्न देश भी है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश ताकत के मामले में दुनिया में 45वें नंबर पे आता है। बांग्लादेश की अपनी खुद की मिलिट्री तो है, लेकिन वो कोई खास पावरफुल भी नहीं है। असल में बांग्लादेश सबसे ज्यादा भारत से ही अपनी सीमा साझा करता है और बांग्लादेश और भारत के बीच काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। इसी वजह से बांग्लादेश को कभी पड़ोसी मुल्कों से खतरा ही महसूस नहीं हुआ। बांग्लादेश के पास कोई परमाणु हथियार भी नहीं है। भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए $75 बिलियन खर्च करता है, तो वहीं बांग्लादेश का डिफेंस बजट 6 से $8 बिलियन के आसपास रहता है। फेमस फूड। चलिए दोस्तों, अब हम भारत और बांग्लादेश के जायके पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत के खाने में इतनी डाइवर्सिटी और वैरायटी है कि अगर आप डेली एक डिश भी ट्राई करें ना, तो सभी चीजें ट्राई करने में कई साल लग जाएंगे। हर राज्य अपने डिफरेंट स्वाद के लिए फेमस है। पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, दिल्ली के छोले भटूरे, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, उत्तर प्रदेश की चाट, इंदौर का पोहा, महाराष्ट्र का वड़ा पाव और मिसल पाव, साउथ इंडिया का इडली सांभर बड़ा, बंगाल के रसगुल्ले, बिहार का लिट्टी चोखा जैसी अनेकों डिशेज हैं जिनका नाम सुनते ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। साथ ही हर गली मोहल्ले में आप स्ट्रीट फूड का स्वाद भी चख सकते हैं। वहीं बांग्लादेश का खान पान काफी हद तक बंगाल जैसा है। बंगाल की तरह ही मछली और चावल का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। रसगुल्ला, पंजा भात, मिष्टी दोई, शामी कबाब, ठोकर दलमा, चिंगरी मलाई कढ़ी, हिलसा या इलिश कढ़ी, बिरयानी और हलीम जैसे व्यंजनों को बांग्लादेश में बड़े चाव के संग खाया जाता है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, घूमने के मामले में तो भारत हमेशा से ही देश विदेश के लोगों की पहली पसंद रहा है। आज भारत में 28 राज्य और कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग वाकई में लाजवाब है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किले जैसी अनेकों जगहें हैं जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। मेघालय के जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। सबके अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है। एशियन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को मिलते हैं। जीवों के संरक्षण के लिए भारत में ढेर सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बने हुए हैं।
हैं। घूमने के मामले में बांग्लादेश भी किसी से कम नहीं है। यहाँ की कैपिटल सिटी ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। शहर में Right. 8000 से ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं बेशी, और कई plus. मस्जिदों की सुंदरता काफी आश्चर्यजनक है। मुगल शासन के दौरान बनाई गई सैकड़ों इमारतें आज भी इस शहर में बनी हुई हैं। ढाकेश्वरी मंदिर इस शहर का सबसे ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है। विभाजन से पहले संपूर्ण भारत के लोग की आस्थाएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी। ढाका में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग आज भी इस मंदिर को काफी पवित्र मानते हैं। लाल बाग के Right. किले का निर्माण लालबाग 17वीं किला। शताब्दी में राजा मोहम्मद ने कराया था, लेकिन ये किला अधूरा ही बन पाया था। आज इस किले को एक म्यूजियम और पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया गया है। सरदार घाट ढाका का एक रिवर पोर्ट है और सदर नदी पर घाट। बने एशिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता है। लिबरेशन वॉर म्यूजियम में आपको बांग्लादेश के इतिहास और आजादी की लड़ाई के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। सुंदरबंस के जंगलों में आप सेटा रॉयल नहीं बंगाल होना। टाइगर देख सकते हैं। दोस्तों, भारत में चलने वाली करेंसी रुपया है तो वहीं बांग्लादेश की करेंसी टका। को टका कहते हैं। हालांकि बांग्लादेश की करेंसी भारत के आगे कमजोर नजर आती है। एक भारतीय रुपया करीब 1.40 टका के बराबर है। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश और भारत के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अब पसंद है। आपकी Thank you, बारी है। thank you आप so हमें much. कमेंट करके बताएं कि दोनों में से कौन सा देश आपको ज्यादा पसंद आया और क्यों। वैसे तो हम आपका जवाब जानते हैं, क्योंकि भारत जैसा खूबसूरत देश दुनिया में कोई और नहीं है। फिर भी हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपसे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much for watching this video and as a Bangladeshi always আমি বলবো আমাদের দেশ অনেক সুন্দর এটা ইটস সিম্পল রাইট। তো সেটা দেখো ভারত হচ্ছে একটা অনেক বড় দেশ, এরিয়া অনেক বড়, ভিজিট ট্যুর দেওয়ার জন্য অনেক অনেক সুন্দর প্লেস আছে, যেমন কাশ্মীর থেকে শুরু করে গোয়া, আরও অনেক অনেক সুন্দর বাংলার মধ্যে শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে অনেক ভালো ভালো প্লেস আছে। এটা ঘুরতে যাওয়ার অনেক ইচ্ছা আমার, জানি না কখন পসিবল হবে, ঠাকুর জানে। তো খুব ভালো ছিল ভিডিওটা, আর হচ্ছে কি বলবো, কিছু বলার নাই। আর স্পেশালি খাবারগুলো তো ভাই সেই ভাই আমার খাবার বলতে আর কিছু লাগে না, সেই যে দেশেরই খাবার হোক একটা হইলেই ভালোই, সেই 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 সেই। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য। লাস্ট পর্যন্ত কে ভিডিও দেখছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, আর নতুন হলে আমার চ্যানেল প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, আর আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও। ওকে, সো নমস্কার, ভালো থাকো সবাই, বাই।